प्रेमपद राधा स्वामी भाग पहला वचन छठा। उपदेश सद्गुरु और संत भक्ति का। जिस किसी को कि सद्गुरु मिले तो मुनासिब है कि उनके चरणों में प्रीत करे और सूरज शब्द का उपदेश लेकर अभ्यास अंतर में करे और स्वरूप का ध्यान और नाम का सुमिरन भी जिस नाम को कि वे बतावें करे। और पहले ध्यान प्रथम मुकाम पर करना चाहिए और जब ध्यान करते करते वहां मन लग जाए और रस आने लगे और सूरज और मन दोनों लगते और ठहरते मालूम पड़े, तब फिर दूसरे मुकाम पर ध्यान करें, फिर तीसरे मुकाम पर और इसी तरह सत्यलोक तक। और जो सच्चाई और प्रेम अंग लेकर अभ्यास करेगा उसको अपने मन और सूरज का मिलकर अंतर में थोड़ा बहुत रेंगना यानी चलना मालूम हो सकता है। इसी तरह ध्यान करता हुआ ध्रुव मुकाम तक यानी संतों के देश तक पहुंच सकता है। और जिस किसी ने सच्चे मन से आशा राधा स्वामी धाम में पहुंचने की बांधकर अभ्यास सूरज शब्द का और ध्यान स्वरूप का शुरू किया है, जिस कदर कमाई की उससे इस जन्म में बनेगी वह उसको ध्यान के अभ्यास से कि कहाँ तक उसकी रसाई हुई है आप मालूम हो सकती है। और अखीर वक्त पर उसको सद्गुरु दयाल अपनी गोद में बैठाकर दर्शन कुल मालिक राधा स्वामी का करावेंगे। फिर अगर अभ्यास पूरा है और उस धाम में ठहरने के लायक है तो वहीं रहेगा, नहीं तो उलटकर 10वें द्वार में या 1-2 मुकाम उसके नीचे ठहराया जाएगा और वहां दर्शन और वचन मिलते रहेंगे और चरणों में प्रीत और प्रति बढ़ती रहेगी। फिर जब संत सद्गुरु संसार में वास्ते उद्धार जीवों के आवेंगे और सत्संग खड़ा करेंगे तो ऐसे जीवों को जो ऊंचे स्थान पर ठहराए गए हैं अपने संग लावेंगे और जहां तहां जन्म देंगे और फिर वे सब जीव मौज से सत्संग में शामिल हो जाएंगे और उनको पहली कमाई 1, 2 या 3 रोज में ही संत सद्गुरु का दर्शन करके और वचन सुनकर याद आ जाएगी। और बाकी कमाई जो संत देश में पहुंचकर ठहरने के वास्ते जरूर होगी, वे जीव उस जन्म में या एक और जन्म में कर लेंगे और सद्गुरु का संग उनको बराबर मिलेगा जब तक कि ध्रुव काम यानी राधा स्वामी जाल के चरणों में नहीं पहुंचेंगे। चेतावनी। संसार बिल्कुल नाशमान है और जीव को बार बार जन्म लेना और मरना होता है। कोई चीज यहाँ की इसके साथ नहीं जा सकती और हर शख्स के हिस्से में सिवाय मामूली खाने और कपड़े वगैरह के कुछ ज्यादा नहीं आ सकता है। इतनी बात मर्द और औरत सब रोजमर्रा संसार के बर्ताव में देखते हैं, फिर भी इस कदर चेत और होशियारी किसी को नहीं है कि दरियाफ्त करें कि वे कहां से आए हैं और कहां जावेंगे और फिर वहां जाकर दुख या सुख पावे तो वो कैसे मिलेगा और उसका क्या जतन करना चाहिए। इस कदर बेपरवाही है कि जो कोई दूसरा शख्स चितावे तो भी नहीं सुनना चाहते। और ये भी मालूम पड़ता है कि जो संसार के पदार्थों और इंद्रियों के भोगों की आशा में लिपटे रहे और इन्हीं के वास्ते मेहनत करते रहे और अपने कुटुंबी और रिश्तेदारों की खातिरदारी में उम्र खोई, तो ऐसी आदत और आशा और मनसा के माफिक इसी चक्कर में और ऐसे ही लोक में रहना होगा। और यह चक्कर जन्म मरण और दुख सुख का है, क्योंकि जिस काम की जिसको जबर आदत होगी और जिसकी चाह जबर होगी वहीं बासा जरूर होगा। ये बड़ी भारी गफलत का पर्दा आम की तबीयत पर पड़ा हुआ है। और जो सत्संग करते हैं
उनके ऊपर भी थोड़ी बहुत गफलत छाई रहती है। जानते हैं कि जिस कदर इस देह में अपनी रूह की सफाई और चढ़ाई कर लें उतना ही फायदा है और उतनी ही मदद मिलेगी और उतना ही बचाव होगा, और फिर गाफिल हैं कि यही काम दुरुस्ती से नहीं करते। और ये बात जरूर है कि संसार के पदार्थों और इंद्रियों के भोग में वाजिबी और जरूरी तौर पर बरतें और जहां तक हो सके अपने आप को भोग विलास और ज्यादातर मेल और मिलाप संसारी लोगों के साथ से बचावें। पर बारंबार भूलते हैं और उनके मन का असली झुकाव उसी तरफ को ज्यादा रहता है। इसका सबब यह है कि मन का खमीर बिल्कुल माया के मसाले का है। और जाहिर है कि ये मन निहायत दर्जे का नादान और हठीला और निडर और बेपरवाह और बेफिक्र है। उसकी आदत है कि जब कोई तरंग जबर उठावे उस वक्त किसी का डर नहीं मानता, बल्कि मौत का भी डर उस वक्त दिखलाओ तो उसको भी नहीं मानता। किसी किसी काम में दुख भी पा चुका है, पर जबर तरंग के वक्त में उसकी भी याद दिलाई जावे तो भी कुछ असर नहीं होता है। और भूल और गफलत यहाँ तक है कि परमात्मा के वचन बिल्कुल याद नहीं रखता। पर दुनिया के साथ बर्ताव में चाहे हमेशा धोखा खाता रहे, यानी जिनको अपने साथ प्रीतवान समझे और अक्सर उन्हीं से दुख पावे, पर उनके साथ ऐसा बंधा है कि उस बंधन को छोड़ नहीं सकता है। और ये भी मालूम होता है कि इसके अंतर में कोई समझाने वाली ताकत ऐसी मौजूद है, यानी जब किसी काम को उल्टा सीधा करना चाहता है तो अंतर में कोई मना करता है और होशियार करता है कि खबरदार ऐसा काम मत करना वरना नुकसान होगा। पर यह एक नहीं सुनता है और जो चाह उपजती है उसको कर गुजरता है। संत महात्मा अनेक रीत से समझाते हैं और तरह तरह के डर नरकों और 84 के दिखलाते हैं, और अमर सुख और आनंद का जो संतों के निज देश में प्राप्त होगा भेद और जुगत उसके प्राप्ति की बताते हैं। और किसी कदर यह मन भी अपने बर्ताव की परख करके मालूम कर लेता है कि फला बात में उसका नुकसान है या फायदा, फिर भी धोखा नुकसान ही की तरफ खाता है और फायदे के काम की सुध नहीं लाता है। ऐसा जो मन है उसकी तरफ से परमार्थी को खूब होशियार रहना चाहिए, और चाहिए कि सच्चे मालिक राधा स्वामी और सदगुरु की दया का बल लेकर सत्संग खूब होशियारी के साथ करे और सूरज शब्द के अभ्यास को बराबर शौक के साथ जारी रखे, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई अरसे में मुमकिन है कि मन दुरुस्त हो जाएगा। सिवाय इसके और कोई जतन मन की दुरुस्ती का नहीं है। जवानी में मन की तरंगों और इंद्रियों के जोर का रोकना अलबत्ता किसी कदर कठिन है, पर अधेड़ अवस्था में और जबकि बुढ़ापे की अवस्था शुरू होती है, मन और इंद्रियों का भोग विलास की तरफ से रोकना बहुत कठिन नहीं है। पर जो सच्चा शौकीन और अनुरागी है तो राधा स्वामी जाल की दया से उसका यह काम जवानी में भी किसी कदर आसानी के साथ बन सकता है, जो उसको सद्गुरु का संग भाग से मिल जावे। सच तो ये है कि हर एक जीव पर फर्ज है कि मन की संभाल जिस कदर हो सके जरूर करे। वाजिबी और मुनासिब तौर पर तो उसका बर्ताव दुरुस्त है, पर किसी बात में ज्यादती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परमात्मा की कार्रवाई और तरक्की में खलल पड़ेगा, और जो काम कि थोड़े दिन में बन सकता है उसको बहुत अरसा लगेगा। जब तक कि मन और इंद्रियां
किसी कदर काबू में न आवेंगी, तब तक सुरक्षित अभ्यास का रस जैसा कि चाहिए प्राप्त नहीं हो सकता। इस वास्ते जो नहीं चेतेगा और नहीं होशियार होगा, वो बड़ी दिक्कतें उठावेगा। यानी जो कोई चेत कर इस तरह की होशियारी नहीं करेगा, तो वह मन और इंद्रियों और काल और माया के हाथ से झटके खाता रहेगा। बड़ी पोथी सार वचन छंदबंद में लिखा है, जगत जाल सब धोखा जानो, मन मूरख संकीन ही यारी, इसका संग तजो तुम छिन छिन, नहीं है लेगा जान तुम्हारी। इस वास्ते मुनासिब है कि इस वचन की प्रतीत करके और जो वक्त की हाथ में है उसको गनीमत समझकर जिस कदर कार्रवाई अपनी रूह यानी सूरत की चढ़ाई और मन से पीछा छुड़ाने की हो सके, जरूर होशियारी के साथ करें। यह जीव इस संसार में जन्मान जन्म से बराबर धोखा खाता चला आता है, पर जिस जन्म में कि सदगुरु से मेला हुआ और भेद निज घर का मिला और असली हालत संसार की मालूम पड़ी, फिर धोखे के कामों में लिपट कर बचना और अपनी सूरत और मन की संभाल न रखना, ये बड़ी भारी गफलत और बेपरवाही की बात है। ये सही है कि मन का जोर बड़ा भारी है और उसका रोकना किसी कदर कठिन है, और ये जीव बहुत ही निबल और कमजोर है, पर राधा स्वामी जाल की दया और सत्संग की मदद से जो काम की ये करना चाहे तो आहिस्ता आहिस्ता उसका बन जाना और दुरुस्त होना कुछ मुश्किल नहीं है।